हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की एमसीक्यू सीरीज। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 अकाउंट का जो चैप्टर नंबर 1 है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसके एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जर्नली शोज। जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स होता है बच्चों, वो क्या शो करता है? डेबिट बैलेंस ऑप्शन है हमारे पास, क्रेडिट बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट, या कैपिटल फंड। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है हमें पता है वो एक तरह की हमारी कैश बुक होती है। तो वो कैश बुक होती है, तो इस वजह से उसका हमेशा क्या होगा हमारे पास, डेबिट बैलेंस। तो यानी हमेशा जो रिसीप्ट्स हैं वो हमारी पेमेंट से ज़्यादा होंगी। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारे पास ए। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या दिया गया है, इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड करी जाती हैं? फर्स्ट रेवेन्यू नेचर की, सेकंड कैपिटल नेचर की, थर्ड बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, एंड फोर्थ इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। तो आपको पता ही है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमारा एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। तो इस वजह से उसमें जो आइटम्स लिखी जाती हैं वो डेली क्या होती हैं, रेवेन्यू नेचर की होती हैं। जो हमारी करंट ईयर की जो नेचर की आइटम्स हैं सिर्फ वही लिखी जाएंगी। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, रेवेन्यू नेचर ओनली। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन बच्चों हमारे पास, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो क्या रिवील करता है, उससे क्या निकलता है? सरप्लस और डेफिशिएंसी, कैश इन हैंड, नेट प्रॉफिट और कैपिटल अकाउंट। बच्चों, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो बच्चों हमारे पास या तो सरप्लस निकलता है और या डेफिशिएंसी। अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो हमारे पास सरप्लस आएगा। अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो हमारे पास डेफिशिएंसी आएगी। तो इस वजह से इसका आंसर भी क्या हुआ हमारे पास, ऑप्शन ए। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस। जो डोनेशन है हमने रिसीव की है किसी स्पेशल काम के लिए, तो वो क्या है? शुड बी क्रेडिट टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना चाहिए? सेकेंड, वो बोल रहे हैं कि शुड बी क्रेडिट टू द सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट। अलग से हमें एक खाता खोलकर बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में शो करना चाहिए। या थर्ड ऑप्शन हमारे पास दिया गया है उन्होंने, शोन ऑन द एसेट साइड, हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो करना चाहिए। या शुड नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, उसे कहीं पर भी शो नहीं करना चाहिए। बच्चों, जब हम डोनेशन रिसीव करते हैं किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए तो हम उस डोनेशन को सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अलग से, और उसे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। इसके बाद है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज स्टेटेड एज। बच्चों, एनुअल फंक्शन जो है उसके लिए हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, तो ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं कि वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट है ए ऑप्शन में, ठीक है, या हमारी लाइबिलिटी है। बी ऑप्शन है रेवेन्यू रिसीप्ट है हमारी, मीन्स वो हमारी इनकम है। सी ऑप्शन है हमारे पास एसेट, और डी ऑप्शन है अर्नड इनकम। तो हमारी ये कौन सी इनकम है बच्चों? बच्चों, जब हमें किसी स्पेशल काम के लिए कुछ भी रिसीव होता है, चाहे वो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है चाहे हमें वो डोनेशन रिसीव हुई है, तो वो हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट। तो इस वजह से उसे हम कहाँ शो करते हैं, लाइबिलिटी
साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। तो इसका आएगा ऑप्शन ए। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उसमें हमारे पास क्या दिया गया है, द अमाउंट ऑफ एंट्रेंस फीस रिसीव बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, उसने एंट्रेंस फीस जो है वो रिसीव करी है, इफ इट इज रिसीव्ड रेगुलरली इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। वो जो एंट्रेंस फीस है उसको रेगुलर जो है वो रिसीव हो रही है, रेगुलर रिसीव हो रही है मतलब हर साल उसको रिसीव हो रही है। जब एंट्रेंस फीस हमें रेगुलर रिसीव हो रही हो तो वो हमारी क्या होती है, हर साल की इनकम, क्योंकि वो बार बार हमें रिसीव होगी, तो इस वजह से वो रेवेन्यू नेचर की हो गई। तो इस वजह से उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका आएगा हमारे पास आंसर ऑप्शन डी। उसके बाद है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। लाभ न कमाने वाली संस्थाएं तैयार करती हैं, मींस नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या क्या अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ऑल ऑफ द अबव। चारों में से वो क्या तैयार करते हैं बच्चों, हमें पता ही है। हम क्या बनाते हैं, एक तो ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ऑप्शन है, यानी इसका आएगा हमारे पास आंसर सी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए समरी ऑफ। जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो किस चीज़ की समरी है हमारे पास बच्चों। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम क्या डालते हैं, जो हमें कैश रिसीव होता है और जो हम कैश में पेमेंट करते हैं, यानी कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट्स। इसके अलावा हम कोई भी जो ट्रांजेक्शन है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं जो कैश में ना हो। तो इस वजह से इसका आंसर आएगा बच्चों हमारे पास बी, कैश रिसीप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है वो क्या है, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है बच्चों। इसमें हम सिर्फ जो है कैश की जो ट्रांजेक्शन्स हैं वही लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कोई भी ट्रांजेक्शन है वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। तो कैश से रिलेटेड हो गया, तो ये कौन सा अकाउंट होगा बच्चों, रियल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें एक्सपेंसेस आते हैं ना इसमें इनकम आती हैं, तो इस वजह से ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है और पर्सनल अकाउंट भी नहीं है कि किसी स्पेशल पर्सन की जो ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड करें। तो इस वजह से ये पर्सनल अकाउंट भी नहीं है, तो ये कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट। इसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूछ रहे हैं, वो हमारा क्या है बच्चों, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम सभी खर्चे हैं वो डालते हैं, जो हमारी इनकम्स होती हैं और वो डालते हैं, यानी डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये उस प्रिंसिपल पर बेस होता है, तो इस वजह से ये हमारा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्रेडिट साइड बैलेंस इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स। जो क्रेडिट साइड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, वो क्या शो करती है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो वो क्या शो कर रही है हमारे पास बच्चों। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या बताया गया है, क्रेडिट साइड बैलेंस इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील। जो क्रेडिट साइड होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, उसका जो बैलेंस बचता है एंड में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से तो वो क्या शो करती है बच्चों। आपको पता ही है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की जो क्रेडिट साइड होती है
वो इनकम साइड होती है और डेबिट साइड एक्सपेंडिचर साइड होती है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, राइट आंसर डी, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। वो शो करती है कि हमारी जो इनकम है वो हमारे खर्चों से ज़्यादा है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी इनकम का सोर्स क्या होता है। फर्स्ट है सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशंस, एंट्रेंस फीस, और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता ही है कि जो हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं बच्चों, उनको मेंबर से सब्सक्रिप्शंस भी मिलता है, डोनेशंस भी मिलती है, और उसके बाद उनको एंट्रेंस फीस भी रिसीव होती है। और इसका मतलब तीनों जो चीज़ें हैं उनको रिसीव हो रही हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट कैपिटल रिसीप्ट। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो कैपिटल रिसीप्ट है, यानी हमारी लाइबिलिटी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। बच्चों लाइफ मेंबरशिप फीस जो होती है हमें, या लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जिसे हम बोलते हैं, वो हमें एक ही बार रिसीव होता है। तो वो बार बार हमें मेंबर से रिसीव नहीं होता है। तो इस वजह से ये हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम नहीं हुई है, क्योंकि ये हमें बार बार नहीं मिलेगी। तो ये कौन सी नेचर की हो गई, कैपिटल नेचर की। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इज द कैपिटल रिसीप्ट। क्योंकि जो डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन है एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो बाकी ऑप्शंस हैं, तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं जो हमें हर साल जो है अपने मेंबर्स से मिलती हैं, और इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ग्रास बाय क्लब शुड बी ट्रीटेड एज। जो हमें अमाउंट मिलती है अगर हम ग्रास सेल कर रहे हैं, क्लब जो है ग्रास सेल कर रहा है, तो ग्रास को सेल करने से यानी घास को सेल करने से जो इनकम होगी वो कौन सी इनकम है हमारी, वो कैपिटल रिसीप्ट होगी या रेवेन्यू रिसीप्ट होगी। अब बच्चों ग्रास तो बार बार उगती रहेगी और हम सेल करते रहेंगे, तो यानी ये बार बार मिलने वाली रिसीप्ट है। तो इस वजह से राइट आंसर क्या आएगा हमारे इसका, रेवेन्यू रिसीप्ट यानी आयगत प्राप्ति। उसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, द अमाउंट रिसीव फॉर द सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल्स बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अमाउंट रिसीव होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को सेल करने से, ठीक है, तो उसे कहाँ पर शो किया जाएगा, वो हमसे ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑप्शन दिया है डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसको हम डेबिट साइड शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बताओ बच्चों, अब एक्सपेंडिचर है क्या वो हमारा, एक्सपेंडिचर तो नहीं है, क्योंकि हमने ओल्ड स्पोर्ट मटेरियल बेचा है तो पैसे आए हैं, गए नहीं है, तो एक्सपेंडिचर तो वो है ही नहीं, इसको हम डेबिट साइड में शो नहीं करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने हमें दिया है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लाइबिलिटी साइड में भी शो नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का जो स्पोर्ट्स मटेरियल है हम हर साल सेल करेंगे, तो ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट नहीं है, तो इस वजह से हमें इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। थर्ड क्या है, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये हमें बार बार मिलने वाली इनकम है, तो इस वजह से बच्चों इसको हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इफ देयर इज ए मैच फंड, आपके पास मैच फंड है, ठीक है, एंड देन मैच एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर ट्रांसफर टू। तो मैच से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे और जो भी इनकम्स होंगी वो कहाँ ट्रांसफ़र की जाएंगी। बच्चों जब हमारे पास मैच फंड होता है या किसी भी चीज़ का अगर कोई फंड पड़ा है और उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं ना,
तो वो उस फंड में ऐड होते हैं या लेस होते हैं। और हमें पता है जो फंड है वो कहाँ शो किया जाता है, लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। उसके बाद है बच्चों 19 क्वेश्चन हमारे पास, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। हमने इस साल जो है सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है, यानी इस साल हमने अगले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में ले लिया। तो अगले साल का हमने इस साल एडवांस में ले लिया, तो बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी। तो वो हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, इसका आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों 20th क्वेश्चन। इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जो ईयर है उस ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 40,000 रुपीज़ का, और जो पिछला साल था यानी प्रीवियस ईयर के एंड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे 1500, यानी पिछले साल 1500 रुपये हमें प्राप्त नहीं हुए थे सब्सक्रिप्शन के। और इस साल यानी चालू वर्ष दे रखा है, यानी करंट ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है बच्चों हमारे कितने हैं, 2,000 रुपये हैं। यानी इस साल हमने लोगों से 2,000 रुपये लेने हैं, और अगले साल के लिए जो हमने एडवांस में ले लिया इस साल वो क्या है, 800 रुपीज़ है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। हमने ये बताना है कि हमने जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें कितनी अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन की क्रेडिट करनी है, तो वो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो वो हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जो हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है इस साल, ठीक है, वो कितना है, 40,000 रुपीज़। और पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था वो हमें इस साल रिसीव हो गया होगा, लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है, लेकिन वो सब्सक्रिप्शन रिसीव में इंक्लूड है। तो इस वजह से उसमें से हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर कितना है, 1,500 रुपये। और जो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग है वो हमें मिला नहीं है, 2,000 रुपये, लेकिन इनकम तो वो हमारी इसी साल की है, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितनी है अमाउंट, 2,000 रुपये। और जो अगले साल के लिए हमने इस साल एडवांस ले लिया है सब्सक्रिप्शन, यानी सब्सक्रिप्शन इन रिसीव इन एडवांस, यानी हमारी इस साल की इनकम नहीं है, लेकिन हमने नेक्स्ट ईयर की जो इनकम है इस साल एडवांस में ले ली है। तो इस साल की इनकम नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव में से लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस ऑफ करंट ईयर कितना आ गया, 800 रुपीज़। तो ये हो गए, हमारे दोनों को ऐड करेंगे तो ये 42,000, उसमें से ये 1,500 हम लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 40,500, और उसमें से ये 800 भी क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 39,700। और हमारे पास बच्चों ऑप्शन क्या दे रखे हैं इन्होंने, 38,700, और ये आ गया हमारा 39,700 ऑप्शन सेकेंड। तो राइट आंसर हमारा बी। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी रखिए। हम आगे और भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं MCQs के ऊपर, और हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।